आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी एनालिसिस की। क्या हम अपने ग्रोथ रेट को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिसरीड कर रहे हैं? ये डिबेट बहुत टाइम से शुरू है, स्पेशली 2015 से जब पैरामीटर्स चेंज हुए थे। हम जानेंगे दोस्तों। अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा टेक्निकलिटी हो जाएगी। आराम आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। आप अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इकोनॉमी तीन में डिवाइड है। सबसे हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वो है एग्रीकल्चर। फिर आता है उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्जरी। सेकेंडरी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एग्रीकल्चर से, भाई एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आएगा वही मैन्युफैक्चर होता है और आपके घर तक पहुंचता है। और फिर आता है टर्जरी। इन सबको मेंटेन करने के लिए जो सर्विस सेक्टर होता है वो टर्जरी। अभी प्रेजेंटली बात करें तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी सर्विस बहुत ज्यादा सराही जाती है। अब दोस्तों, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट्स। किसी भी देश की इकोनॉमी खरीद पे ही तो चलती है ना। हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेच रहा है, वहां से ही पैसा अर्न हो रहा है। सिंपल सी बात है ये। तो आप ये समझिए कि हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए ईयर वाइज। मैंने जीडीपी पे सेपरेट लेक्चर्स लिए, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप देख लीजिएगा, वो अवेलेबल है। हमारा टॉपिक दूसरा है। अभी कल ही एक बच्चे ने बोला था सर आप अभी भी डाइवर्ट होते टॉपिक से, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक पे ही रहूंगा। तो जीडीपी बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक साल में आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जैसे भारत में कितने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए, तो वो है आपका जीडीपी। तो आप समझिए कि हम अपनी इकोनॉमी को जीडीपी से ही नापते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है, हालांकि एकमात्र पैरामीटर नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी जीडीपी बहुत बढ़िया हो तो आपकी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है या आपके लोग बहुत खुश हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट यस, जीडीपी इज वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। अक्सर लोग इसको समझते नहीं है, जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, और बोल देते हैं मतलब जीडीपी के ही आंकड़े को देख के कि क्या बात है, भारत की इकोनॉमी बहुत ग्रो करे। जमीनी हकीकत दोस्तों कुछ और है, अभी भी लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो जीडीपी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैथ्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम बताएंगे कि जीडीपी के मेथड्स क्या है। ठीक है, आप ये समझिए कि कई बार जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, क्या वो सही है, इस पे भी डिबेट रही है। एक्चुअल आंकड़े कुछ और हैं। 2015 में सीएसओ ने थोड़ा सा तरीका बदला था। अब दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानेंगे दो इंपॉर्टेंट मेथड्स की। एक है ईयर ऑन ईयर और एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप वीक्स ऑन वीक्स, मंथ्स ऑन मंथ्स भी कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको पता ही हो, 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। तो आपके पास दो तरीके, या तो आप पूरे साल मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक जीडीपी निकाल लो, या तो क्वार्टर वाइज, क्वार्टर 1 में कितनी है, क्वार्टर 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, 4 में, 4 में डिवाइड कर लो। समझ गए इतना? बहुत बढ़िया। ये ओपिनियन पीस है इंडियन एक्सप्रेस। यहां पे जहांगीर अजीज बताते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जहांगीर अजीज एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अक्सर इंडियन एक्सप्रेस के लिए वो लिखते रहते हैं। चीफ इमर्जिंग मार्केट्स ऑफिसर है वो जेपी मॉर्गन में। तो वो काफी चीजें बताते हैं और एक तबका है जो ईयर ऑन ईयर को फोकस करता है। हम दोनों को अभी समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे। तो ये तो चलिए जीडीपी है। अब देखिए जीडीपी, वही मैंने बताया ना कि ऐसा लगता है कि जब जीडीपी ऊपर जा रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है, मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही है। जीडीपी को सिर्फ आप उससे मत देखिए कि अगर जीडीपी बढ़िया तो एक देश डेवलप हो गया, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर है। आपको वेरियस इंडेक्सेस देखने होते हैं। मान लीजिए कि एक देश में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, उसकी मोनोपोली है। अब वो जो है इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि वो अकेले दम पे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी का, लेकिन लोग बहुत गरीब है। तो क्या आप उस इकोनॉमी को सक्सेसफुल मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं जीडीपी एकमात्र पैरामीटर नहीं होता है। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि हम जीडीपी को कैसे समझना है। अगर मान लीजिए कि जब हम बोलते हैं, अक्सर ये लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि अगर 10% से जीडीपी बढ़ी तो 10% से बढ़ गई।
कंपैरिजन होता है यार। अगर हमने बोला कि भारत की, ध्यान से सुनना, भारत की जीडीपी 10% से बढ़ी किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, इसका मतलब यह है इससे पिछले में जितनी थी उससे 10% बढ़ी है। ठीक है, मतलब पिछले साल मान लो जैसे अभी ये वाला जो क्वार्टर है जनवरी से मार्च का, अब 2021 में हम कह रहे हैं कि जनवरी से मार्च में जीडीपी जो है वो 10% बढ़ी। तो आप ये समझो कि 2021 में जनवरी से लेकर मार्च में 10% बढ़ी। इसका मतलब ये है कि पिछले साल 2020 में जनवरी से मार्च में जितनी थी जीडीपी उससे 10% बढ़ी है। 10% का मतलब ये नहीं है कि 10% एकदम से बढ़ गई, पिछले साल से हम कंपेयर करते हैं। 10% का मतलब ये है इस क्वार्टर में 10% है, पिछले साल इससे 10% कम थी। आप समझे? और सेम गोज अगर मान लो कि हम ईयर ऑन ईयर बोलते हैं, अगर हम पूरे साल में बोल रहे हैं कि 6.5% बढ़ी, तो इसका मतलब पिछले साल जो है वो 6.5% से ज्यादा बढ़ी है, अगर मतलब कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर पे। समझे? तो क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है, ईयर की बात करें तो इस साल को पिछले ईयर से कंपेयर किया जाता है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 8% से, यानी कि पिछले साल 8% कम में बढ़ रही है जीडीपी। टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी जो है ना, आउटपुट ही होता है जीडीपी एक तरीके से, तो टोटल आउटपुट जो है वो पिछले साल जितना था उससे 8% कम है। समझे? इस तरीके से हम डेटा को रीड करते हैं, इसको ईयर ऑन ईयर मेथड बोला जाता है। अब यहां पे जहांगीर अजीज बताते हैं कि आप मंथ ऑन मंथ, हालांकि इसमें सब सीजनैलिटी भी, सब बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में ली जाती हैं, आप ईयर और ईयर भी ले सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ले सकते हो, मंथ ऑन मंथ भी ले सकते हो, और वीक्स ऑन वीक्स भी ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मेन दो ही है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरा साल देखोगे 2020 में कितना बढ़ा, 2021 में कितना बढ़ा, खत्म, साल को कंपेयर करोगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर को, इस क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में कितना था, उसके पिछले क्वार्टर में कितनी जीडीपी थी, वैसे हम करते हैं। समझ गए? तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईयर ऑन ईयर मतलब एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब क्वार्टर्स, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो इस 3 महीने में जीडीपी। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है आपको जल्दी रिजल्ट देता है भाई, 3 महीने में आपको रिजल्ट पता चल रहा है कितनी जीडीपी बढ़ी, बहुत बढ़िया। ईयर ऑन ईयर थोड़ा स्लो प्रोसेस है। कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस्ट मेथड है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस्ट मेथड है। जहांगीर अजीज का ये मानना है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत बढ़िया मेथड है। क्यों? अभी हम बताएंगे। अब आप देखिए ग्राफ, ठीक है, एक साइड में दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक साइड में दिया है ईयर ऑन ईयर। ये जो रेड में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डार्क है, ये रेड है कि क्या, मरून है शायद, डार्क में, ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 2019 में 20 क्वार्टर 4, फिर कहां चला गया मेरा रुको कर्सर ढूंढे तो पहले यार, मैं तो, हाँ ये रहा, अरे यार कर्सर ही गुम हो जाता है। तो ये है आपका क्वार्टर 4, ये है आपका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, अभी 2021 तक। ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब अब अप्रैल, सॉरी कहां अप्रैल, कहां चल रहा है, 1 अप्रैल आने वाला है, तो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। पिछले साल से अभी तक मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, मार्च के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टैक्स भी कटता है तो सैलरी भी कम आती है। तो 2019 से लेकर आप देखिए अभी 2020 2021 तक, अब आप देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है आप देख सकते हैं। देखिए ये डार्क है, पहले क्वार्टर में सीधा नीचे गई है, नीचे एकदम, क्योंकि भाई ऑटोमोबाइल आपको पता है स्लो डाउन आया था, फिर कोविड-19 आ गया, बहुत ज्यादा नीचे चली गई, -25% से कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद देखिए ऊपर, धीमे 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 करके ये ऊपर आ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे जा रही है। ये है क्वार्टर एंड क्वार्टर। आप देखिए फ्लक्चुएशन कितना है क्वार्टर वाइज, एक क्वार्टर में बहुत कम, दूसरे क्वार्टर में बढ़िया, फिर तीसरे क्वार्टर में कम, फिर चौथे क्वार्टर में बढ़िया। फ्लक्चुएशन देखिए। यही आप ईयर एंड ईयर, ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखिए। अब आप इसको देखिए, सीधी कंपैरेटिवली क्या है, ये चुपचाप बढ़ती जा रही है कि नहीं? जहां ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, वही ईयर ऑन ईयर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ये आराम से बढ़ती जा रही है एकदम शांत तरीके से। अब आप देख सकते हैं ना, कंपेयर कर सकते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा हैसल है, थोड़ा सा नॉइजी है कि ये क्वार्टर में इतना, फिर उसके क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बिल्कुल शांत है। तो अब यहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर इज द बेस्ट, जैसे जहांगीर अजीज बता रहे हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस्ट है। ठीक है, आप ये देखो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है उसमें आपको रियल पिक्चर दिख रही है,
भाई सिंपल सी बात है कि अगर ईयर ऑन ईयर में आपको चारों क्वार्टर्स आप लोगे, एवरेज निकाल लोगे, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, तो ये तो एक ऐसी पिक्चर ईयर ऑन ईयर तो ये बता रहा है कि कोई स्लो डाउन आया नहीं, क्योंकि लगातार जीडीपी बढ़ती जा रही है। तो जीडीपी आसानी से इंक्रीज होती जा रही है, तो काहे का स्लो डाउन? हमारी इकोनॉमी तो बढ़िया है ना भाई, ग्रो कर रही है। अब देखो ना, ग्राफ जो है ये ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ये ईयर ऑन ईयर का आप देख सकते हो। तो जीडीपी तो बढ़िया ही है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर रियल एस्टिमेट देता है। ये आप देखिए, क्वार्टर वाइज बताता है ना, तो नीचे बहुत पहले क्वार्टर में नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ये आपको रियल पिक्चर बता रहा है, एक्यूरेट डेटा बता रहा है। ठीक है, सीजन को भी यहां पे ईयर ऑन ईयर में आपको सीजन भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, लेकिन आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसको हटा दो, तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी। जो 3 महीने में हो रहा है, इकोनॉमी कितनी नीचे गई, आपको यह पता लग जाता है। एनआर भानुमूर्ति, जो कि वाइस चांसलर है बंगलुरु के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो बोलते हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर मेथड बेटर नहीं है, ईयर ऑन ईयर मेथड ज्यादा बेटर है भारत के लिए। ऐसा क्यों? यहां पे आप ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही नॉइजी है, ये प्रॉपर पिक्चर आपको देता नहीं है। भाई एक साल में बहुत कुछ होता है, जैसे ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो, अमेरिका फॉर एग्जांपल क्वार्टर एंड क्वार्टर को फॉलो करता है, लेकिन हमको ये देखना है कि जो ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर, जैसे मान लो एक क्वार्टर में, अब आईआईपी की बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, तो एक क्वार्टर में वो बिल्कुल नीचे जाएगी और दूसरे क्वार्टर में वो एकदम से ग्रो कर जाएगी। तो फ्लक्चुएशन है ना, आपको कोई प्रॉपर पिक्चर थोड़ी ना है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमको किसी की एफिशिएंसी निकालनी है, मान लो कि एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी एवरेज निकालेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मान लो कि एक सब्जेक्ट में उसके बहुत कम नंबर है, अगर आप एग्जाम भी देते हो तो टोटल काउंट होता है ना, 4 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल काउंट होता है। एक सब्जेक्ट में आपके बहुत कम नंबर है, एक सब्जेक्ट में आपके ज्यादा आ गए, फिर दूसरे सब्जेक्ट में कम। मैटर क्या करता है? मैटर फाइनल रिजल्ट करता है। तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा स्मूथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, ईयर ऑन ईयर बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है। तो ये दो मेथड है जिससे हम जीडीपी को, मतलब एक तरीके से जीडीपी को रीड कैसे करते हैं, और इसी पे ही डिबेट होती है। खैर जो भी है, हमारे पास दोनों तरीके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट की कैलकुलेशन जो होती है वो ट्रिकी होती है, और पॉलिसी भी डिपेंड करती है। जैसे क्वार्टर एंड क्वार्टर पे आपको अलग पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर पे आपको अलग पॉलिसी। तो पॉलिसी का भी जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है कि नहीं? ईयर ऑन ईयर आपको अलग तरीके से, आप स्ट्रैटेजी अलग होती है ना, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट पर आपका वीक है, ठीक है, तो अब आपके पास सवाल ये है कि अगर मान लो कि सब्जेक्ट में पास नहीं होना, जैसे बैंक में क्या होता है कि सेपरेटली पास होना होता है, वो सभी हो जाता है, तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करोगे कि पूरे एग्जाम को टारगेट करोगे? ये सवाल होता है। अगर आप पूरे एग्जाम को ओवरऑल मुझे पास होना, भले एक सब्जेक्ट, जैसे बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो मैथ्स को छोड़ के बाकी पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं, मुझे एग्जाम निकालने से मतलब, तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो ऐसे ही सरकार की पॉलिसी अलग अलग होती है, अलग अलग मेथड्स पे। तो आई होप आप समझे होंगे, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई ज्यादा ट्रिकी वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। ऐसे ही लेक्चर रहता है मेरा। टेलीग्राम पे मैं आ गया हूँ, 13,500 सब्सक्राइबर है, जरूर ज्वाइन करें मुझे, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।